नमस्कार छात्रों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस सत्र में आपको सिखाया जाएगा कि बैटरी चार्ज और इन्वर्टर का रखरखाव, सेवा और समस्या ट्रबल शूट कैसे करें। आप इस अभ्यास के अंत में इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। इन्वर्टर में दोषों की पहचान करने, इन्वर्टर को मरम्मत कराकर ठीक करने, बैटरी चार्जर में दोषों का निवारण करने और पहचानने, बैटरी और इन्वर्टर की मरम्मत और रखरखाव करने। आइए बैटरी चार्जर और इन्वर्टर के मेंटेनेंस, सेवा और ट्रबल शूटिंग के लिए आवश्यक उपकरणों पर नजर डालें। उपकरण: ट्रेनिस टूल किट 1 सेट, सोल्डरिंग आयरन 35 वॉट बाय 250 वोल्ट 1, डी सोल्डरिंग गन 65 वॉट बाय 250 वोल्ट 1, स्टार स्क्रू ड्राइवर सेट 1, एमीटर 0 से 10 एम्पियर MC 1, वोल्ट मीटर 0 से 50 वोल्ट MC 1, डिजिटल मल्टीमीटर 31 बाय 2 अंक 1। उपकरण या मशीनरी: ऑटो ट्रांसफॉर्मर 0 से 270 वोल्ट 5 एम्पियर 1, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 240 बाय 40 वोल्ट 300 VA 1, सेंट्री टैपिंग के साथ चार्जर ट्रांसफॉर्मर 6 वोल्ट 0 6 वोल्ट 500 मिली एम्पियर 1, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी 6 वोल्ट बाय 120 AH 1, रिले डबल पोल 3, PCB 115 जनरल पर्पज 2, पुश बटन स्विच 2, टॉगल स्विच 250 वोल्ट बाय 6 एम्पियर 2, डायोड्स 1N4002 4, ब्रिज 1N112 साठी डायोड 4, कपॅसिटर 250 मायक्रोफॅरेड बाय 12 वोल्ट 1, रेजिस्टर्स 10 ओम 1 वॉट 1, पॉट 1.5 ओम बाय 1 वॉट, कमी व्होल्टेज लॅम्प 6.3 वोल्ट 1, फ्यूज 250 मिलीएम्पियर 3, निऑन लॅम्प 1, बझर 250 वोल्ट 1, सोल्डरिंग फ्लक्स आणि 60 बाय 40 सोल्डर आवश्यकतेनुसार, डायोड IN 5402 3, LED लाल आणि हिरवा 1, ट्रान्झिस्टर 2N3055 1, रेजिस्टर 2.2 ओ 22 ओ 50 ओ प्रत्येकी 1K 1 वॉट 2, इलेक्ट्रोलिटिक कॅपॅसिटर 1000 मायक्रोफॅरेड बाय 25 वोल्ट 10 मायक्रोफॅरेड 25 वोल्ट प्रत्येकी 2, कपॅसिटर 2.2 मायक्रोफॅरेड बाय 250 वोल्ट 1, रिले NC किंवा NO 6 वोल्ट 1, ट्रान्सफॉर्मर 240 वोल्ट बाय 7.5 75 वोल्ट 2 एम्पियर 1, इन्व्हर्टर ट्रान्सफॉर्मर आयर्न कोर लॅमिनेटेड SWG 25 टर्न्स प्राथमिक आणि 36 SWG 285 टर्न्स माध्यमिक 1, फ्यूज 2.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर प्रत्येकी 1, SP स्विच टॉगल 6 वोल्ट 2। आइए बैटरी चार्जर और इन्वर्टर के मेंटेनेंस, सर्विसिंग और ट्रबल शूटिंग की तैयारियों पर एक नजर डालें। इस अभ्यास में पहला कार्य बैटरी चार्जर की सर्विसिंग और ट्रबल शूटिंग करना है। यदि आवश्यक हो तो उचित सुरक्षात्मक गियर जैसे ग्लव्स, सुरक्षा चश्मा और एक एंटी स्टैटिक रिस्ट का पट्टा पहनकर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करें। ट्रबल शूटिंग के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था वाला एक हवादार क्षेत्र खोजें। सुनिश्चित करें कि आपके पास चार्जर के परीक्षण के लिए एक अच्छा कार्यक्षेत्र और पावर सोर्स है। प्रिकॉशन के तौर पर आपके पास अग्निशामक यंत्र रखें। कोई भी काम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि चार्जर अनप्लग है। चार्जर के यूजर मैनुअल से परिचित करें। यह उस विशेष मॉडल के संचालन, ट्रबल शूटिंग और सुरक्षा सावधानियों पर विशिष्ट निर्देश देगा। चार्जर कैसे काम करता है, इसके घटकों, वोल्टेज रेटिंग और चार्जिंग एल्गोरिदम सहित इसकी अच्छी समझ प्राप्त करें। इससे आपको उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का निवारण करने में मदद मिलेगी। सर्विसिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए आवश्यक उपकरण एकत्रित करें। खराब या ढीले कनेक्शन के किसी भी दृश्य संकेत के लिए बैटरी चार्जर की जांच करें। किसी भी समस्या के लिए पावर कॉर्ड, इनपुट या आउटपुट टर्मिनल, कंट्रोल नॉब और डिस्प्ले की जांच करें। यदि आप कोई खराबी देखते हैं तो मरम्मत के लिए नोट कर लें।
दिखाए गए अनुसार बैटरी चार्जर सर्किट को ट्रेस करें। बैटरी कनेक्टिंग टर्मिनल पर चार्जिंग वोल्ट की उपलब्धता के लिए सर्किट की जांच करें। यदि वोल्टेज उपलब्ध नहीं है तो फ्यूज वाहक में दिए गए फ्यूज की जांच करें। मल्टीमीटर से ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट पर वोल्टेज आउटपुट का परीक्षण करें। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की स्थितियों की जांच करें। यदि खराब पाए गए तो उन्हें बदलें। यदि सभी डायोड ठीक है तो ब्रिज नेटवर्क में एसी इनपुट की जांच करें। चार्जिंग सर्किट की मरम्मत के बाद चार्जिंग कंट्रोल सर्किट के सामान्य कामकाज की जांच करें। जांचें कि बैटरी पूरी तरह चार्ज होने पर एसी मेन का ऑटो कट ऑफ है। यदि ऑटो कट ऑफ काम नहीं कर रहा है तो रिले टर्मिनल पर पोटेंशियोमीटर और वोल्टेज से जुड़े डायोड की जांच करें और यदि वोल्टेज रिले टर्मिनल पोल पर मौजूद है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑटो कट ऑफ ठीक है। बैटरी की स्थिति की जांच करें। पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी बिना लोड के डीसी वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से लगभग 20% अधिक दिखाएगी। याद रखें, बैटरी वोल्टेज नो लोड को रेटेड वोल्टेज के 70% से कम न होने दे। अगर ऐसा है तो बैटरी को पुनर्जीवित करना मुश्किल है। बैटरी चार्ज करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है और सेल से गैस को आसानी से बाहर निकलने के लिए कैप हटा दिए गए हैं। हमारा अगला कार्य इन्वर्टर सर्किट की सर्विसिंग और ट्रबल शूटिंग है। इन्वर्टर सर्किट के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी जैसे कि इसकी विशेषताएं, ऑपरेटिंग कंडीशन को समझें। इन्वर्टर के डिजाइन और कार्यक्षमता को समझने से आपको समस्याओं का अधिक कुशलता से निदान करने में मदद मिलेगी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम करने से पहले उचित प्रक्रियाओं का पालन करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि पावर सप्लाई डिस्कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। ग्लव्स, सुरक्षा चश्मा और इंसुलेटेड उपकरण जैसे उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करें। इन्वर्टर सर्किट और उसके घटकों का गहन दृश्य निरीक्षण करें। फिजिकल डैमेज, ढीले कनेक्शन, जले या पिघले हुए घटकों या डिस्कॉलरेशन के किसी भी लक्षण को देखें। कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण घटकों पर पूरा ध्यान दें। इन्वर्टर सर्किट और एक्टिव कंपोनेंट्स का पता लगाएं। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट परीक्षण करें। बैटरी निकालें। एसी वोल्टेज से कनेक्ट करें और मेन ऑन के साथ इन्वर्टर आउटपुट की जांच करें। यदि कोई आउटपुट नहीं है तो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की निरंतरता की जांच करें। यदि ट्रांसफार्मर ठीक है तो ट्रांजिस्टर 2N3055 और बेस सप्लाई की जांच करें। रिले के NC के साथ दिए गए फ्यूज की जांच करें और रिले कॉन्टैक्ट की स्थितियों की जांच करें। रेक्टिफायर, डायोड और ब्लीडर रेजिस्टर कनेक्शन की जांच करें। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जांच करें। मेन फ्यूज की जांच करें। एक बार मरम्मत पूरी हो जाने पर बैटरी कनेक्शन के बिना आउटपुट वोल्टेज की जांच करें। यदि आउटपुट उपलब्ध है तो चार्ज की गई बैटरी को कनेक्ट करें और इसे ऑपरेट करें और सुनिश्चित करें कि यह काम कर रहा है। रिकैप। आइए अब तक आपने जो सीखा है उसका पुनर्कथन करें। इन्वर्टर में दोषों की पहचान करें। इन्वर्टर को मुरम्मत कराकर ठीक करें। बैटरी चार्ज में दोषों का ट्रबल शूट करें और पहचानें। बैटरी एवं इन्वर्टर की मुरम्मत एवं रखरखाव करें। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि बैटरी चार्ज और इन्वर्टर का रखरखाव, सेवा और समस्या ट्रबल शूट कैसे करें। आइए अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद छात्रों।